हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग रियली वेल। और भाई मुझे देख रहे हो तो बढ़िया ही होंगे। मज़े में रहा करो यार, एक ही लाइफ मिली है। कुछ नहीं पता भगवान तुम्हारी कल सांस रोक दे। कल कोई दिखे ही रहा यहाँ पे है, ठीक है, इसलिए मज़े में रहा करो। तो भाई अभी रात के 12:30 1 बज रहा है। रात के 1 बज रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही। और मैंने काफ़ी दिनों से चाय नहीं पी थी। चाय माई फर्स्ट लव, अदरक इलायची वाली चाय, मज़ा। तो मैंने रात को चाय बनाई अपने लिए बढ़िया सी। काफ़ी दिनों से नहीं पी थी तो मैंने कहा आज पी लेते हैं। तो भाई मैं ये बुक पढ़ रहा था। ये बुक का नाम देखो क्या है, एटॉमिक हैबिट्स। तो ये मैंने पढ़नी स्टार्ट करी है अभी। तो भाई इसमें मैंने अभी स्टार्ट करा तो मैंने अभी क्या समझा इससे कि इसमें ये ऑथर का नाम है जेम्स क्लियर। तो जेम्स क्लियर ये कहता है कि जो भी हम करते हैं वो कंपाउंड होता है, ठीक है। हमारी लाइफ में जो भी हम करते हैं वो कंपाउंड होता है। उसका रिज़ल्ट हमें शायद 1 दिन में पता ना चल रहा हो, 2 दिन में पता ना चल रहा हो, मगर अगर हम लॉन्गर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उसका एक ह्यूज इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में, ठीक है। और अगर जैसे मैथमेटिकली अगर मैं समझाऊँ आपको, अगर आप जैसे 1 पे हो भी, ठीक है, और आपने एक दिन बेटर करा, 1% आपने बेटर करा नेक्स्ट डे, ठीक है, और यही आप रिपीट करोगे 365 डेज़, ठीक है। तो क्या होगा, मैथमेटिक अगर लगाऊँ मैं अगर मैं सॉल्यूशन लगाऊँ इसका तो क्या होगा 1.01 पावर 365, ठीक है। तो 1 साल बाद तुम 37 टाइम्स बेटर होगे आज से। 365 डेज़ के बाद तुम आज से 37 टाइम्स बेटर होगे। और यही अगर तुम 1% वर्स होते हो रोज़ फॉर 365 डेज़, यू विल कम क्लोजली टू ज़ीरो के बहुत पास आ जाओगे तुम। जो तुमने मेहनत करी है 1 तक पहुंचने के लिए वो सारी बर्बाद है, ज़ीरो के पास आ जाओगे। तो अपने आप को 1% बेटर करो। और इसमें ये बताया कि हमने तो सिर्फ ये पढ़ा था कि मनी कंपाउंडिंग होती है। मनी कंपाउंडिंग क्या होती है, जैसे कि हम म्यूचुअल फंड्स में लगा देते हैं, 1 साल बाद जैसे निफ्टी 50 है, किसी का 12% कहते हैं लोग, 12% रिटर्न दे देता है। तो जैसे अगर मैंने 1 लाख उसमें इन्वेस्ट करे, 1 लाख 1 साल बाद कितने हो गए 12%, बताओ भाई मैथ्स। 1,12,000, ठीक है, 1,12,000, ठीक है, 1,12,000 होगा 1 साल बाद। तो जो अगले साल तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 1 लाख पे नहीं, 1,12,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा वो तुम्हें नेक्स्ट ईयर। तो ऐसे कंपाउंडिंग चलती है। तो इस बुक में ये बताया है कि मनी कंपाउंडिंग के अलावा कंपाउंडिंग हर तरीके की होती है, नेगेटिव पॉजिटिव। तुम्हारे रिलेशनशिप कंपाउंडिंग, स्ट्रेस कंपाउंडिंग, और भी क्या क्या है एक मिनट को देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें बताइए भाई ने इसमें। हाँ, इसमें बताया जैसे प्रोडक्टिविटी कंपाउंड्स, नॉलेज कंपाउंडिंग, रिलेशनशिप कंपाउंडिंग, नेगेटिव थॉट्स कंपाउंडिंग, आउटरेज, स्ट्रेस। तो ऐसी तरह तरह की कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग हर जगह वर्क करती है, ठीक है। अब जैसे रिलेशनशिप्स होते हैं, रिलेशनशिप्स में जैसा तुम लोगों के साथ बिहेवियर रखोगे, अगर तुम लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखोगे तो वो तुम्हें पे आउट करेगा एक तरह से, ठीक है। हर आदमी को पसंद है कि लोग उससे अच्छे से बात करें, ठीक है ना। तो अगर तुम किसी से अच्छे से बात करोगे वो भी तुम अच्छे से ट्रीट करेगा। पॉजिटिव क्या होता है, प्लस प्लस, दोबारा मैथ आ गई, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। और प्लस माइनस क्या होता है, वही प्लस ही होता है वैसे तो। ठीक है, तो ये तो बेकार की बात है। तो पॉजिटिव, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस होता है ना, हाँ। तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो रिलेशनशिप्स में वर्क करती है। स्ट्रेस, अगर तुम जैसे ये देखो, रिलेशनशिप एक पॉजिटिव कंपाउंडिंग है। पॉजिटिव कैसे, अब तुम लोगों से अच्छे से बात करोगे, वो भी तुमसे सामने से अच्छे से बात करेंगे। अब जैसे एग्जांपल में अगर तुम्हें समझाऊँ, जैसे मैं जॉब करता हूँ और मुझे स्विच करना है दूसरी कंपनी में, तो मैं लोगों से कनेक्ट करता हूँ लिंक्डइन पे,
लिंक्डइन पे उनसे डायरेक्टली ऐसा नहीं करता कि भाई मैं ये हूँ मुझे जॉब रेफरल दे दो, ठीक है, ऐसे कोई भी नहीं देगा। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने कोई टेक्नोलॉजी सीखनी है मुझे, जैसे मुझे AWS सीखना था, ठीक है, तो मैंने 1-2 बंदों से पूछा, लिंक्डइन पे देखा कि कौन AWS में अच्छा काम कर रहा है, तो मैंने उनसे पूछा भाई भैया तुमने कहाँ से पढ़ा, ठीक है, ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे फिर बताया। फिर मैंने उनसे थोड़ी और चीज़ें पूछी, धीरे धीरे बीच बीच में बात करता रहता हूँ उनसे, ठीक है। फिर जैसे ही 2-3 महीने मैंने सीख लिया, फिर सीखने के बाद मैं उनको कांटेक्ट करता हूँ, भैया मैंने यहाँ ऐसा पढ़ा है, आपकी कंपनी में कोई जॉब ओपनिंग निकले, जॉब ओपनिंग हो AWS के रिलेटेड या फुल स्टैक के रिलेटेड, जिसमें मैं काम करता हूँ, जो भी कुछ भी हो सकता है, आप किसी में भी काम कर सकते हो। तो उससे आप वैसे अगर बात करोगे तो लोगों का आपके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो चाय ठंडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है लोगों का आपके ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोगों से बात करो। लोगों को कोई रास्ते पे आपको दिख रहा है, जैसे खाने पीने जाते हैं, फ्रूट्स वाले होते हैं, किसी की तारीफ़ करते, भाई की मुझे अच्छी लग रही है, कुछ बताओ भाई ऐसे केले लेने जा रहे हो, भाई ऐसे केले तो मैंने आज तक खाए नहीं भाई कहाँ से लाते हो यार। अगले दिन वो और भी बढ़िया लाने की कोशिश करेगा, ज़्यादा लाएगा, खुश रहेगा, तुम्हें देखेगा भाई और भाई क्या हाल चाल, उसका तुमने दिन बना दिया एक तरह से, ठीक है। तो ट्राई करा करो लोगों का दिन बन जाए, बहुत से लोगों का साल भी बन जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को कभी ज़िंदगी में तारीफ़ सुनी नहीं लोगों ने। मैंने बहुत लोग देखे हैं, जैसे मैं किसी की कर देता हूँ कभी कभी, एक दो बार तो ऐसा हुआ, जैसे किसी थोड़े ऐसी फ्रूट्स वालों की जैसे मैं 1-2 बार तारीफ़ करता हूँ, भाई उनके इमोशनल हो जाते हैं वो, है ना। ये मैंने अभी कुछ ही टाइम से करना शुरू करा है, मैं भी पहले बिलीव नहीं करता, मैंने भी सिर्फ ऐसी मनी कंपाउंडिंग सुनी थी बस। ये जब मैं थोड़ा पढ़ा है 1-2 महीने से, थोड़ा मैंने शिफ्ट करने की ट्राई करा है, मैं ये समझ रहा हूँ थोड़ा लोगों की तारीफ़ करनी चाहिए, इससे नेटवर्किंग बनती है। ऐसा नहीं कि अपने फ़ायदे के लिए करो, बस ये अपने बिहेवियर में ले आओ एक, कि मुझे मतलब चलते चलते भाई कुछ भी लग रहा है जो अंदर से निकले, किसी की तारीफ़ करनी है तो कि लग रहा है तारीफ़ करना है तो करनी है, ऐसा नहीं, अगर तुम्हारा मन कह रहा है तो कर दो, ठीक है। तो ये हो गई। अब इस नेगेटिव कंपाउंडिंग क्या होती है, स्ट्रेस कंपाउंड। जैसे हम स्ट्रेस लेते हैं, जैसे मैं पहले बहुत स्ट्रेस लेता था, ठीक है, बीच में जैसे जॉब नहीं लगती, किसी की ऐसा हो जाता, टाइम लगता है, ठीक है, किसी की जल्दी लग जाती है, किसी की देर में लगती है, तो देर में लगे तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। मैं लेता था, तो मैं तुम्हें ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे थोड़ी इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो गई है, ठीक है। तो मैं स्ट्रेस कंपाउंडिंग में क्या होता है, 1-2 दिन तुम स्ट्रेस लोगे, उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ज़्यादा कुछ पता नहीं लगेगा। वो धीरे धीरे एक दिन का 1 हफ़्ता होता है, 1 हफ़्ते का 1 महीना हो जाता है, और जब वो महीने से भाई पड़ता है 2-3, फिर तुम्हारे सर में दर्द शुरू होता है ये मैं सीरियसली बता रहा हूँ, सर में ऐसा दर्द होता है कि अनबियरेबल, ठीक है। मेरे ऐसा होता था कि अनबियरेबल दर्द होता था, 1-2 बार तो मुझे लोग उठा के लेके गए हैं डॉक्टर के, ठीक है। तो स्ट्रेस का भी हर चीज़ कंपाउंडिंग है, जो भी कुछ भी देख लो, छोटे टर्म्स में तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा ज़्यादा, जो अगर तुम अच्छा कर रहे हो, जैसे तुम अगर पढ़ाई, जैसे तुमने कुछ नया काम शुरू करा, नया बिजनेस शुरू करा, 1-2 दिन में कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे तुम करोगे, धीरे धीरे तुम कुछ सीखोगे, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करोगे, धीरे धीरे नई चीज़ लाओगे, और ब्रांड्स देखोगे आजू बाजू वो क्या कर रहे हैं, धीरे 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 करके तुम एक सर्टेन लेवल पर पहुँचोगे। और एक लेवल पर पहुँचने के बाद भी तुम सीख सकते हो, कंटिन्यूस अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, इम्प्रूव की हमेशा कहीं ना कहीं गुंजाइश रहती है, ठीक है ना। तो ये है, तो स्ट्रेस हर चीज़ को लॉन्ग टर्म से सोचा करो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, ठीक है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। और क्या बताया भाई उन्होंने उसमें, अभी तो मैंने जितना पढ़ा है उसमें तो इतना ही बताया भाई ने। और एक लाइन और है, देखो इसमें बढ़िया सी, इसमें लिखा है हैबिट्स आर अ डबल एज्ड सोर्ड, ठीक है। बैड हैबिट्स कैन कट यू डाउन जस्ट एज इजीली एज गुड हैबिट्स कैन बिल्ड यू अप, ठीक है। तो क्या बताना चाह रहे हैं भाई कि जो हमारी हैबिट्स होती हैं वो डबल एज्ड सोर्ड की तरह होती हैं,
बैड हैबिट्स, जो बैड हैबिट्स वाली साइड है वो हमें काट सकती है, और जो गुड हैबिट्स वाली साइड है हमें बिल्ड कर सकती है। ठीक है, 2 साइड हो सकती हैं, या तो बेकार जंग लगी हुई, या तो ये दूसरी तरफ बिल्कुल शाइन, बिल्कुल धार वाली, बिल्कुल शार्प। ठीक है, तो हैबिट्स 2 तरीके की, एक स्वॉर्ड की तरह होती है, एक साइड हो सकती है एक बिल्कुल शार्प, तुम बिल्कुल बढ़िया रोज़ बढ़िया काम कर रहे हो, पॉजिटिव माइंडसेट से अपना दिन शुरुआत कर रहे हो और सोच रहे हो यू आर द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, शाहरुख खान, आई एम द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, ऐसा सोचने में बुराई नहीं है कोई भी। अगर तुम ये नहीं सोचोगे तो हमेशा तुम्हें कोई ना कोई तुमसे बेटर, तुमसे बढ़िया काम करने का मिल ही जाएगा। कंपैरिजन अगर करोगे तो तुम पूरी ज़िंदगी स्ट्रेस में रहोगे। ठीक है ना, तो भाई कंपैरिजन नहीं करना, ना आपको बढ़िया करना है, और सब कुछ सोचना है कि ये आगे जाके हमें अच्छा ही मिलता है, अच्छे काम का फल अच्छा ही होता है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, अब जैसे मैं एक और एग्जांपल सिखाता हूँ, जैसे मैं डेवलपमेंट सीख रहा था तो मैं सोच रहा था यार कहाँ काम आएगा, मतलब जॉब में इतना काम नहीं, जॉब में काम करता हूँ मगर जॉब में ऐसा रहता है कि अपना कब बिल्ड करूँगा। जॉब में तो मतलब एक तरह का रूटीन वर्क होता है कि रोज़ ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे कंप्लीट हो जाना वर्क। तो मैं सोचता हूँ रोज़ ही क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं रोज़ पढ़ता था डेवलपमेंट का, नया नया क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अब मैं एक नया ब्रांड कुछ शुरू करने की सोच रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। तो अब ये डेवलपमेंट वाला जो काम है वो मुझे वहाँ काम आएगा, डेवलपमेंट वाली जो नॉलेज है वो मुझे वहाँ पे काम आएगी। तो स्टार्टिंग में लगता है कि हमारे साथ बुरा हुआ, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं जा रहा। आगे जाके लगता है कि भाई अच्छा हुआ, सही हुआ हमारे साथ। एक बार मैंने पिछली वीडियो में भी कुछ बताया था स्टोरी कि मेरी जॉब नहीं लग रही थी, दोस्तों की लग गई थी और थोड़ा स्ट्रेस में रहता था मैं। और फिर उसके बाद पता लगा कि उनकी तो जॉइनिंग वाइनिंग आई नहीं और मेरी दूसरी कंपनी में लगी है, वो कंपनी थोड़ी अच्छी थी, बढ़िया थी, अभी चल रही है, उसमें ही चल रही है हमारी। तो मतलब ये होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहले लगता है कि बेकार हुआ है, उस मूवमेंट में लगता है। फिर यहाँ पे भी देखो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आ गया हमारा। लॉन्ग टर्म अगर देखोगे बस अपने आप को करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है भाई, यही है। देखो इसके बुक पे भी बड़ा बड़ा लिखा है, टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स, है ना। अब जैसे जिम जाते हैं, एक दिन में बॉडी बन जाती है किसी की, बताओ? एक दिन में तो नहीं बनती ना। जाते हो तो 1 महीने में लगता है कि भाई थोड़ा आ रहा है काम पा रहा है, फिर उससे तुम्हें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, फिर तुम जाते रहते हो, फिर तुम्हारी आदत बन जाती है, वो एक तुम्हारा रूटीन बन जाता है ना। ऑटोमेटिकली तुम्हारा एक रूटीन है वो, जैसे तुम ब्रश कर रहे हो, रोज़ नहा रहे हो, एक तरह से फिर वर्कआउट हो जाता है, तुम्हारे दिन डेली मर्रा का रोज़ का रूटीन में आ जाता है। तो हैबिट्स का भी ऐसी है, करते जाओ तुम्हारी हैबिट में आ जाएगा। जैसे हम काम करते हैं ऑफिस का, स्टार्टिंग में लगा था कि काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लोगों से बातचीत करने में, अब हमारे रूटीन में आ गया। अब हम ऐसे ही आराम से बात कर लेते हैं, आराम से काम भी हो जाता है, फ्लो चलता है। स्टार्टिंग में फ्लो नहीं आएगा, स्टार्टिंग में धीरे चलेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा तुम फ्लो में काम करोगे, जब तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा उस काम को करने के लिए, वो अपने आप ही तुम्हारा हाथ चलेगा, है ना। होता है ना ऐसा, जैसे तुम काम कुछ कई सालों से काम कर रहे हो, उस काम को तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, करते जा रहे हो, सोचना नहीं पड़ रहा ज़्यादा। तो कोई नया बंदा आएगा, वो काम करेगा, वो बड़ी दिक्कत होगी, भाई कैसे करूँ, सोच के करेगा, बड़ा टाइम लगाएगा, है ना। तो यही है भाई, सिंपल सा। तो ये बुक भाई थोड़ी मतलब बढ़िया है, मुझे सजेस्ट करी थी किसी ने। मैंने वीडियो में बोला था, वीडियो में तो किसी का कमेंट आया नहीं तुम्हारा, मगर मेरे किसी दोस्त ने करी थी ये सजेस्ट। वीडियो में कमेंट कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी नहीं करते यार तुम, सब्सक्राइब कर दो, गाली चढ़ा दूँगा तुम्हें सबको देख लो, सब्सक्राइब करो जल्दी से, लाइक भी करो, ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा मैं। तुम्हें वीडियो पसंद नहीं आती क्या ऐसी सिखाने वाली? तुम्हें पसंद आता है क्या तुम्हें बस जो उल्टी सीधी बातें करते हैं? चलो भाई, अपनी अपनी सोच है, मगर मैं चाहता हूँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, जो मुझे सुन रहे हैं वो अच्छे लोग ही होंगे भाई, ठीक है ना। मेरे मतलब वही कहता हूँ, पॉजिटिव अट्रैक्ट, ठीक है। जो लोग मुझे समझ रहे हैं वही सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। वो वही करेंगे, वही मुझे देख रहे होंगे इस वीडियो में, तो आई एम अट्रैक्टिंग। अच्छा, तो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, गलत बात हो जाएगी।
ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, कोई नई बुक भी सजेस्ट करना, इसके बाद मैं उसे ही पढ़ूँगा। वैसे मैंने एक लिस्ट बना रखी है बुक्स की, इसको ख़त्म करने के बाद नई बुक पे चल देंगे अपने। यही है ज़िंदगी बुक पढ़ते जाओ, घूमते जाओ, घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं अभी। यार चाय ठंडी हो गई देखो, मुझे लगता है एक और बनानी पड़ेगी। ठंडी हो गई, मज़ा नहीं आ रहा। चलो भाई एक और चाय बनाते हैं। और अभी मैं एक मूवी देखता हूँ यार, 1 बज रहा है। अगर कोई कमेंट में मूवी भी सजेस्ट कर सको बढ़िया सी, कोई भी हो सकती है, हॉलीवुड बॉलीवुड, हॉलीवुड ही करना ज़्यादातर जो भी है, बॉलीवुड तो आजकल बेकार ही आ रही है। तो बॉलीवुड ही करना, ठीक है ना। कभी मेरे साथ कोई वो ना हो जाए कि बॉलीवुड को कैसे बोल दिया। चलो भाई इसी बात पे ख़त्म करते हैं वीडियो। और भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीडियो को एंड करते हैं एक ब्रीफ से बस। टाइनी चेंजेस, रिमार्केबल रिजल्ट्स, आई एम ऑल्सो डूइंग इट, यू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग इट, एंड वी विल ग्रो टुगेदर। साथ में ग्रो करेंगे, साथ में बातचीत करेंगे, ऐसा सब बाइसेप बनाएंगे। लड़के लोग नहीं बना पाएंगे ठीक है, लड़के लोग बाइसेप बनाएंगे, लड़के लोग भी जाओ, ठीक है। लड़के, अब लड़कियाँ ऑफेंड मत हो जाना, लड़कियों के मतलब बाइसेप इतने ऊपर नहीं बन सकते, मतलब बन सकते हैं अपने उसके हिसाब से बनेंगे, बॉडी की स्ट्रक्चर के हिसाब से, है ना। चलो जी चलते हैं, चलो ओके बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट में मुझे बता देना कौन सी बुक नेक्स्ट पढूं, और क्या पूछा था मैंने, हाँ जो भी पूछा था मुझे बता देना यार। चलो बहुत लंबा हो गया ब्लॉग भी बहुत लंबा हो गया। अब मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।